केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत सरकार को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है और यह भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के एक प्रेरणादायक शख्सियत थे और कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को यह छोटी सी श्रद्धांजलि है। कर्पूरी ठाकुर को बुधवार को होने वाली 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने से और उन्हें सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। इस ऐलान के बाद जेडीयू ने मोदी सरकार का आभार जताया। नीतीश कुमार ने सबसे पहले रात 9:14 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए भारत रत्न दिया जाना बहुत जरूरी था और उनको बहुत ज्यादा हार्दिक प्रसन्नता इस बात पर है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। यह हमेशा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने जाने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार पोस्ट के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का आभार नहीं जताया था। कहा जा रहा है कि इस वजह से कुछ मिनट में ही के भीतर उन्होंने अपनी आधिकारिक हैंडल से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और रात 10:50 पर एक नया पोस्ट किया और यह पोस्ट पिछली पोस्ट जैसी ही थी, लेकिन इस पोस्ट के अंत में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आभार जताया हुआ था। इस पर कर्पूरी ठाकुर और इस पर उनके परिवार का भी बयान आया। उनके कर्पूरी ठाकुर के बेटे ने रामनाथ ठाकुर ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हमें 36 साल की तपस्या का फल अब मिल रहा है। मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में उस जगह तक पहुंचे थे जहां उनके जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले किसी नेता के लिए पहुंच पाना लगभग असंभव था। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौजिया में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। वो हजाम यानी नाई समाज से आते थे, जो अति पिछड़ा वर्ग में आता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक डिप्टी सीएम, 2 बार मुख्यमंत्री और कई बार विधायक और विपक्ष के नेता भी रहे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का टिकट और ताजपुर सीट से पहला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीता। इसके बाद वो कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन अपने कार्यकाल कभी वो पूरा नहीं कर सके। वो 2 बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हालांकि ये खास बात है कि वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मंत्री थे। 1967 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के डिप्टी सीएम बने। उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला। शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने अंग्रेजों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इस फैसले की आलोचना जरूर हुई, लेकिन मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में जब कोई अंग्रेजी में फेल हो जाता था तो उसे कर्पूरी डिवीजन के पास हुए कहकर मजाक उड़ाया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब बच्चों और स्कूल की फीस माफ करने का फैसला भी लिया था। जब वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने मैट्रिक स्कूल की फीस भी माफ कर दी थी। वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ऐसे फैसले लिए थे और 1977 में जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने राज्य की सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू कर दिया और उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश पर नौकरियों में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को जरूरी कर दिया था और राज्य सरकार के कर्मचारियों को समान वेतन आयोग को राज्य में लागू करने का काम पहले ही कर दिया था। बिहार के इतने बड़े नेता और जननायक होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर सादगी की मिसाल थे।
उन्होंने सादगी का एक ऐसा बड़ा किस्सा उनका मशहूर है, जो 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोई कोट नहीं था। वो एक दोस्त से उन्होंने अपने लिए कोट मांगी, जो वो भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर का वही कोट वो पहनकर चले गए। वहां यूगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट तो फटा हुआ है, तो उन्होंने उनको एक नया कोट भी गिफ्ट किया। उनकी सियासी शुचिता से जुड़ा हुआ एक किस्सा उस दौर का है, जब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके गांव के कुछ दबंग जमींदार उनके पिता को अपमानित किया करते थे। खबर फैली कि डीएम गांव की कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कार्रवाई करने से रोक दिया। उनका कहना था कि दबे पिछड़ों का अपमान तो गांव-गांव में हो रहा है, उनको बचाने वाली पुलिस आए तो कोई बात बने। अब आपको बताते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। राजनीति में उनका सफर 4 दशक तक रहा, लेकिन ईमानदारी की ऐसी मिसाल वो थे। जब उनका निधन हुआ तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास एक मकान भी नहीं था, ना तो पटना में और ना तो उनके पैतृक गांव में 1 इंच जमीन वो जोड़ पाए थे। यूपी के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा कि कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में एक हरियाणवी मित्र से कहा था कि कर्पूरी जी जब आपसे 5-10 हजार रुपए मांगा करे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा कि कर्पूरी जी ने कुछ मांगा, तो हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा जब उनके गांव गए तो कर्पूरी ठाकुर के पुश्तैनी झोपड़ी को देखकर बहुगुणा की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़े। ऐसी सादगी की मिसाल थे कर्पूरी देवगुड़ा, और उनको भारत रत्न मिलना सबके लिए एक गर्व की बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।